अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है ऑनलाइन अर्निंग पे। बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि कोई ऐसी वेबसाइट बता दें, कोई ऐसा तरीका बता दें कि आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो ये जो आज का जो प्रोसेस आपको जो भी बताया जाएगा, ये कोई स्पेसिफिक स्किल वाले बंदे के लिए नहीं है। ऐसा बंदा जिसको कुछ भी नहीं ना आता, जिसको कोई मतलब उसके पास स्पेसिफिक स्किल नहीं है, एक सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता है या मोबाइल चलाना तो आता ही होएगा उसको, वो भी ये काम कर सकता है। ठीक है। तो काम क्या होएगा जी, आपने करनी है एफिलिएट मार्केटिंग। किस पे करनी है? वो करनी है आपने अमेज़ॉन के ऊपर। और अमेज़ॉन जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस है, ये आपको बेहतर तरीके से पता है। आपने क्या काम करना है, आपका जो काम है वो होगा एज एन एफिलिएट मार्केटर। ठीक है। एफिलिएट मार्केटर क्या होता है, एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ। जैसे एक आपको डेली लाइफ की एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, एक बंदा होता है, वो अपनी जो प्रॉपर्टी होता है वो बेच रहा होता है, दूसरा जो होता है वो खरीद रहा होता है। दरमियान में आप होते हैं। ठीक है। सपोज कर लेना कि आप होते हैं, तो आपने क्या करनी होती है, उन दोनों बंदों की डील करानी होती है। ठीक है। उन दोनों बंदों की जब डील हो जाएगी, उसमें से आपने जो है वो अपना कमीशन निकालना होता है। वो होता है जी आपका 10% कमीशन। ये जितना भी होए, जिस भी बेसिस पे होए, वो आपको बता दिया जाता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है। आपका कोई 1 रुपया नहीं लगना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आपने करनी है। और आपने क्या करना है जी, सिर्फ आपका आपने डील करानी है। कि डील किस तरह से करानी है, आपने प्रमोट करनी है वो प्रोडक्ट, और आपने अपना स्टोर का जो है वो लिंक प्रोवाइड करना है। और कोई भी बंदा जो है वो आपके स्टोर से आगे अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो फ़ायदा उनको भी होगा, लेकिन उसमें से जो आपका 10% कमीशन होगा, या 20% या 4%, वो आपको मिलेगा। ठीक है। ये होएगी आपकी अफिलिएट मार्केटिंग। तो सारा प्रोसीजर जो है वो आज हम सीखेंगे, तो इसलिए आपने वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी, कहीं भी कोई भी पार्ट आपने काइंडली स्किप नहीं करना। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो है वो क्लैरिफाई कर दूँ। आप जो है वो यहाँ पे बैठे हैं कमाने डॉलर्स, और डॉलर्स जो है वो ऐसे नहीं कमाए जाते। ठीक है। और ये नहीं कह रही आपको कि ओवरनाइट जो है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता, और कमाने भी आप डॉलर बैठे हुए हैं। ठीक है। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपना। सारे दिन में या रात में आपको जो है वो 2 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है। जितने चाहें आप दे सकते हैं। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अगर आपकी अभी स्टार्टअप है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ें समझने में। और ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से वर्क करती हैं, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करने में आपको ज़रा टाइम लग सकता है। इसलिए थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी से आपने ये काम करना है, फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने लगी। ठीक है। और जो भी मेथड, जो भी प्रोसीजर, जो भी बातें आपको बताई जा रही होंगी, वो आपने गौर से देखनी है। ठीक है। कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ आपने जो है वो काइंडली स्किप नहीं करनी है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती ना, तो आपने कमेंट में लिख देना है। ठीक है। फिर आपको हर बात का जो है वो आंसर किया जाएगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी। ठीक। तो हम जो है वो अब स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हमारी जो है वो कोर्स जो था डिजी स्किल्स, पहले हम ये कराते थे कि कोर्सेज करवाते थे, उसकी एक्सरसाइजेज और क्विजेस। तो अब जो है वो बारी है कि आपने जो है वो उन कोर्सेज को यूटिलाइज किस तरह से करना है, यानी कि अर्निंग किस तरह से करनी है। ठीक है। अगर आप वो कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसकी आ जाएगी कि आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए जो है वो आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। अब हम चले जाते हैं सिस्टम पे और सारा काम जो है वो हम सीख लेते हैं। ठीक है। आ जाए। तो आपने आ जाना सिंपल अपने ब्राउज़र पर, वहाँ पे आके लिख देना है अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम या अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। सिंपली पहला जो लिंक आपके पास आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करते ही ये जो पेज आपके सामने नज़र आ रहा है, इस तरह से ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब अमेज़ॉन आपको खुद बता रहा है कि आप जो है वो इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना स्टोर बिल्ड करना है, देन आपने वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो उसको लिस्ट करना है, और जो भी कमीशन होगा वो आपको ठीक है, वो आपकी अर्निंग होगी। और एफिलिएट मार्केटिंग का जो भी प्रोसेस है, किस तरह से उससे अर्निंग होती है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो ये अमेज़ॉन आपको खुद बता रहा है। ये सारा पेज जो है वो बेहतर है कि आप एक दफ़ा पढ़ लें। आंसर्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर अप्लाई टुडे एंड स्टार्ट क्रिएटिंग
कंटेंट, ठीक है। नीचे आपको नजर आ रहा है बॉक्स में ब्लू में साइन अप, इसके ऊपर क्लिक कर लें, या टॉप पे आपको नजर आ रहा था ये वाला साइन अप। दोनों में से जिस पे भी आप क्लिक करेंगे ना, दोनों का सेम ही पर्पस है, ठीक है। दोनों पे क्लिक करेंगे, सेम रिजल्ट आपके सामने जो है वो इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपने अपना अमेजोन अकाउंट जो है वो चूज करना है फॉर द इन्फ्लुएंसर कंटेंट के लिए, ठीक है। अगर तो आपका पहले से है तो आप जो है वो साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम जो है वो न्यू बना रहे थे, हम जो है वो क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है उस पर आपने जो है वो मूव करना और क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो है वो ये आएगी, ठीक है। यहाँ से आप पूछ रहा है आपका नाम क्या है, आपका ईमेल। सदियों पुराना आपने ईमेल नहीं देना, वो वाला देना है जो यूज़ में हो आपके, ठीक है, जो एक्टिव हो। ये नहीं कि बड़ी पुरानी सदियों का आपने दे दिया तो फिर वो वर्क ही ना करे आपकी, ये आ गई आप जो है वो मूव ही ना कर सके। तो आपने पासवर्ड जो है वो 6 लेटर का एटलीस्ट रखना है विद द मिक्सचर ऑफ अपर एंड लोअर केसेस और नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स एंड सम सिंबल्स, ठीक है। उसके बाद है जी आपने दोबारा से री एंटर करना है पासवर्ड। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन इसको जल्दी जल्दी से मैं फिल कर लेती हूँ। फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर दें तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट जो आपको येलो में नज़र आ रहा है बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल जो भी आपने यहाँ पे एंटर किया ना उसके ऊपर एक OTP यानी कि 6 लेटर का जो है वो कोड आएगा इन नंबर्स। तो आपने क्या करना है जी, अपनी ईमेल में जाना है और वहाँ पे आपके सामने ऊपर ही अमेजोन का एक ईमेल आया हुआ होगा, उसके अंदर जो है वो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको जो है वो 6 डिजिट्स का कोड मिलेगा, वो आपको OTP होगा, वो आपने यहाँ पे सिंपली प्लेस कर देना है, ठीक है। कॉपी कर लें या मैनुअली आप लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है और ये अपने पासवर्ड्स और OTPs वगैरह किसी से भी शेयर नहीं करने हैं आपने, ठीक है। ऊपर आपको नजर आ रहा है ईमेल के साथ चेंज, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे आते हैं तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो एलिजिबिलिटी चेक करें। आपने जो है वो अपना वो वाला अकाउंट है जहाँ पे आपके जो फॉलोअर्स हैं या लाइक्स हैं वो ज़्यादा है, यानी कि जो भी ऐसी चीज़ आपने यहाँ पे अकाउंट अपना लिंक करना है जिसके ऊपर आपकी जो है वो लोग फेमिलियर है आपसे, आपके काम से। तो यहाँ पे हम जो है वो यूट्यूब कर लेते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग आपकी अच्छी है या फेसबुक पे या टिकटॉक पे तो आप उनका लिंक जो है वो भी दे सकते हैं। अगर नहीं भी है फिर भी आप जो है वो चारों का दे सकते हैं, अच्छा है आपके लिए। उसके बाद हमने साइन इन यूट्यूब कर लिया। इससे हमसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा अपना ईमेल देना था, वो हमने दे दिया। और ये आपसे पूछ रहा है अपने अकाउंट का यानी कि गूगल अकाउंट का एक्सेस, तो आपने अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो विद इन 1 सेकंड ये आपको बता देगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि हम जो है वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये हमारे पास तभी नेक्स्ट विंडो आई है। प्रोफाइल पिक्चर आप अपने स्टोर की भी ले सकते हैं, आप अपने फेस की भी ले सकते हैं। आप जो है जो भी जिससे रिलेटेड आपका स्टोर है उससे जो है वो उस चीज़ की भी प्रोफाइल इमेज जो है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कीप इन माइंड के जो भी चीज़ें आप जो है वो सेल कर रहे हैं वो एवरग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट आपको एडिशनल बात ये बता देती हूँ कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना ये ज़्यादातर ख़वातीन करती हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से भी आपने जो है वो अपनी नीड चूज़ कर लेनी है बड़ी अच्छी तरह सोच समझ के। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कवर इमेज। यहाँ पे मेरे पास कोई कवर इमेज है नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अपलोड कैसे करना है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जी है आपको अगर इस तरह से कोई भी बनानी है कवर इमेज तो कैनवा पे जाएँ, वहाँ पे जाके सिंपल लिखें अमेजोन इन्फ्लुएंसर कवर इमेज, तो आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे, उसको आपने कस्टमाइज़ कर लेना। एंड देन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, तो यहाँ पे मैं अपलोड नहीं करी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास इन्फ्लुएंसर पेज आ गया, यानी कि हमारा जो पेज है इन्फ्लुएंसर का एज एन अमेजोन इन्फ्लुएंसर वो यहाँ पे आपके पास अपीयर हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जो भी आपके स्टोर का नाम है ना वो आपने रख देना। मैं यहाँ पे अपना नाम ही लिख रही हूँ। यहाँ पे आपने बायो ऐड करनी है कि आपका स्टोर जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये मैं जो है वो बाद में ऐड कर देती हूँ। उसके बाद है सोशल लिंक्स, दीज आर ऑप्शनल्स, लेकिन बेहतर है कि आप जो है वो ये प्रोवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम देना है। अब देखें ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रहा है URL, दिस इज़ बेसिकली अ URL। उन्होंने आपसे URL नहीं मांगा, कुछ लोग जो है वो ये मिस्टेक कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि इनवैलिड हैंडल, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो अपना हैंडल नेम देना जो @ जो सिंबल होता है उसके बाद जो लिखा हुआ होता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उसको पता होगा।
अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना Aisha.official559 फॉलोवर्स लेके बैठे हुए हैं कितनी एजाज की बात है। तो थोड़ा सा सब इसको भी जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। अब कोई मसला नहीं होएगा आपके लिए। और यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे मैनुअली जो है वो मैं लिख लेती हूँ या कॉपी करके, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने लिख दिया। उसके बाद है जी टिकटॉक का जो आपका यूज़र नेम है वो आपने लिखना है। फेसबुक का URL आपने देना है, ठीक है। अगर आपका जो फेसबुक है अगर आपका है तो आपने उसका URL देना है, ठीक है। मेरा भी है था जिसको मैं शाज़ो नादरी यूज़ करती हूँ। और यहाँ से जो है वो ऊपर URL और आपने हैंडल में रखना है डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मैं बायो, अब क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी बायो में कुछ लिखना था यानी कि स्टोर किससे रिलेटेड है, तो मैंने जो था वो अभी अभी ये ऑनलाइन स्टोर बनाया है, सॉरी फेसबुक पेज क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो बायो लिखा था वही मैं जो है वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी थी, ठीक है। आपने जो भी आपकी जिस कैटेगरी से रिलेटेड स्टोर है आपने उससे रिलेटेड जो है वो लिख लेना है, ठीक है। और एक बात कि अगर आप जो है वो वाकई इससे जो है वो अर्निंग करना चाहते हैं और अपनी लाइफ और अपने आप को बेटर वे में लाना चाह रहे हैं, कंपोज करना चाह रहे हैं खुद को, तो आप जो है वो इसको थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा और अपनी सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे ऑथेंटिक प्रोवाइड करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गायब हो जाएगी, फलाना टमकाना, ऐसे नहीं। उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें लिख ली, आपने जो है वो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से आपने ये जो है वो देख लेनी है। यहाँ से जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपने अमेज़न के बारे में यानी कि अमेज़न इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम के बारे में कहाँ से सुना। तो आपने जो है वो सिंपली अनदर इन्फ्लुएंसर के ऊपर क्लिक कर देना एंड देन नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके पास जो है वो आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, जो आप हैं आपने वही देना है। आपने अपना बिजनेस नेम यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला नाम होता है ना, असली वाला, ये नहीं कि आपने जो है वो प्यारे डोल द फलाना डोल द पापा का परा, इस तरह नहीं रखना। जो आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला नाम है वही आपने रखना है। और उसके बाद जी यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है। उसके बाद सेकंड एड्रेस जो है वो ऑप्शनल है आपका, ठीक है। अगर आपके पास 2 एड्रेस हों देन आप जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, वरना आपने एक ही देना जो आपका होता है। उसके बाद आपने सिटी अपनी चूज़ करनी है। स्टेट आपका क्या है जी, यानी कि प्रोविंसेस वगैरह, सिंध से हैं तो सिंध लिखना है, पंजाब से हैं तो पंजाब लिखना है, KPK से हैं तो KPK लिखना है। उसके बाद जो आपका है प्रोविंस उसका आपने जिप कोड लिखना है, देन आपने अपना नंबर जो है वो एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी से एंटर कर लेती हूँ क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीज़ें। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाई नहीं जा रही, इसलिए आपके सामने जो है वो स्क्रीन ब्लर है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर दें क्योंकि नेक्स्ट जो है वो भी आपको इसी से रिलेटेड जो है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपको पता चल जाएगा। और ये जो है आपने सारी चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट करनी है, देन आपने जो है वो आपका जो नेक्स्ट का बटन है वो इनेबल होएगा, वरना नहीं होएगा, कीप इन माइंड। और क्योंकि मैंने ये बेहतर समझा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने जो मेरे चैनल पे पहले से भी हैं उन्होंने कोर्सेज किए हुए थे एफिलिएट मार्केटिंग के डिफरेंट, तो उसी से रिलेटेड जो है वो हमारी सीरीज़ चलेगी अब ऑनलाइन अर्निंग से। तो वो आपकी जो है वो काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी आपको जॉब ऑनलाइन मिलने में। इसलिए आपने जो है वो सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है आपने बेहतरी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये आपके पास एक जी है एग्रीमेंट आ गया, ठीक है। बेहतर है कि आप जो है वो ये एग्रीमेंट पढ़ लें। उसके बाद जो है नीचे आपको 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। उसके बाद है माई कंटेंट इज़ नॉट प्राइमरली डायरेक्टेड एट चिल्ड्रन अंडर 13। यहाँ पे आप कोई भी अडल्ट किस्म का जो है वो चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपने डन के बटन के ऊपर क्लिक कर देनी है, ठीक है। यानी कि चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं कुछ, तो आपने ये जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद डन के बटन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही हम जो है वो डन के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो हमारा इस तरह से ये URL आ गया। ये आपका जो ऊपर नज़र आ रहा है www.amazon.com/shop/aisha और इस तरह से लिखा हुआ है। और ये आपके स्टोर की जो है वो ID है, ठीक है। इस
स्टोर को आपने जो है वो डिफरेंट जगह पे प्लेसेस करना है अपने स्टोर की रीच इंक्रीज करने के लिए, अपनी अर्निंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ही हम अपने स्टोर फ्रंट पे आ गए और ये हमारा स्टोर फ्रंट हो गया, ठीक है। अब इस स्टोर को भरने से पहले आपने क्या करना है, सारी सेटिंग्स कर लेनी है इसकी, ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे आपने एग्जैक्ट जो है वो प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहा था क्योंकि हमने इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जो था वो दिया था। तो अभी जो है वो हम सबसे पहले इसकी सेटिंग करेंगे और यहाँ पे अकाउंट एंड लिस्ट नज़र आ रही है, योर अकाउंट के नीचे नज़र आ रहा है अकाउंट्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है वो इस तरह से आ जाएगी विंडो। लॉगिन एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपने नेम एडिट करना है, ईमेल करनी है, फ़ोन नंबर, पास की और पासवर्ड वगैरह। लेकिन अभी जो है वो हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑन, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पेमेंट्स के लिए, आपके अकाउंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारे पास इस तरह से विंडो है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मोबाइल नंबर का और US+1। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं ना पाकिस्तान, यानी कि उसका कोड क्या होता है +92P लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ये सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, आपका नंबर भी लिखा जाएगा, लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना आपके पास कोई OTP नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके पास जो है वो नीचे नज़र आ रहा है ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे लिखना है ऑथेंटिकेटर ऐप, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये ऐप ऑथेंटिकेटर का। सिंपली आपने जो ये आपके पास नज़र आ रहा है ना बॉक्स सा ब्लैक, ये आपने जो है वो ऑथेंटिकेटर ओपन करना है, उसको स्कैन करना है। उसके बाद आपके पास जो है वो OTP आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो भी OTP आएगा ना, जो भी आपका होगा उसको आपने यहाँ पे टाइप कर देना। सिंपल नहीं, सिंपल। और जब आप यहाँ पे टाइप कर लें और वेरीफाई OTP एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। इसका फ़ायदा क्या होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, ये तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि आपकी जो है वो स्टोर सिक्योर रहता है, हैकिंग वगैरह से बच जाती हैं चीज़ें। और आपकी जो है वो क्योंकि अगर आप इस पे अच्छी तरह से मतलब कि टाइम दे रहे हैं इस चीज़ को, तो ज़ाहिर है पेमेंट तो आनी आनी है। तो आपकी जो है वो मतलब पैसे शैसे ना उड़ जाए ना, कहीं कोई ले ना जाए उड़ा के, तो आपने ये करना होता है, ठीक है। वेरीफाई OTP हो गया हमारे पास और यहाँ पे जी लिखा हुआ जी ऑलमोस्ट डन। एंड देन यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है नीचे, डोंट रिक्वायर OTP ऑन दिस ब्राउज़र एंड देन गो। इसको आपने चेक कर देना क्योंकि बार बार फिर आपको लिखना पड़ेगा। गॉट इट, टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अगर आप खुद यूज़ करते हैं अपना PC या अपना लैपटॉप तो आपने जो है वो इसको इनेबल कर देना, नहीं करते तो आप जो है वो इसको डिसेबल ही रहने दीजिएगा। जब आपने करना हो तो ऑथेंटिकेटर के थ्रू आपके पास कोड आएगा, लगाएं और उसके बाद अपने स्टोर में सिंपली आ जाएं। अब हम जो है वो चले जाते हैं अपने स्टोर की नेक्स्ट सेटिंग्स करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग हमने क्या करनी है, हमने पेमेंट मेथड वहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद हमने टेक्स्ट की जो है वो सारा फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ गया। यहाँ पे जी उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपने अपनी सबमिट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने सबमिट करानी है यहाँ पे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने अभी टेक्स्ट कर देना है, अभी नहीं। सबसे पहले हम जो है वो चेंज पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आपने पैसे निकलवाने कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपसे ये आपका पासवर्ड पूछेगा जो आपने शुरू में 6 लेटर्स का रखा था, और कीप में साइन इन के ऊपर क्लिक कर दे ताकि आपको बार बार पासवर्ड नहीं लिखना पड़े। एंड देन आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना। फिर आपसे ये दोबारा से OTP रिक्वायर कर रहा है क्योंकि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो थी वो इनेबल की हुई थी। ये बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, आपके स्टोर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, आपकी तमाम डिटेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने OTP इनको दे देना एंड देन साइन इन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो पेमेंट की सारी डिटेल की जो विंडो है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी, ठीक। अब एक खुशी की बात है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेमेंट मेथड। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना, प्लीज सेलेक्ट पेमेंट मेथड। आप जो है वो पे बाय चेक, ठीक है। अकाउंट नहीं है ना बैंक अकाउंट, तो आप जो है वो पे बाय चेक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको जो है वो अमेज़ॉन $100 जैसे ही आपकी पेमेंट होएगी आपको जो है चेक आ जाया करेगा, ठीक है। आगे आपको नज़र आ रहा है कॉन्टैक्ट एड्रेस, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ना, तो आपने अपनी एड्रेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, ठीक है।
और यहाँ पे आपने यानी ये क्यों आपने करना है कॉन्टैक्ट एड्रेस प्रोवाइड, क्योंकि आपको चेक करना ना, क्योंकि आपने पेमेंट मेथड जो है वो पे बाय चेक सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए हमारा जो है वो ये आएगा। अब यहाँ पे जब आपके पास कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे आप एंटर कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपने वो वाला एड्रेस देना है जहाँ पे आप जो है वो प्रेजेंटली मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है वो दिस पे लिस्टेड अबव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, या किसी और का भी ऐड करना चाहते हैं तो सम वन अदर लिस्टेड भी आप जो है वो इसको इनेबल करके देन सेव के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी जो कॉन्टैक्ट की डिटेल है वो हो जाएंगी कंप्लीट। उसके बाद जो है आपने टेक्स्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यानी कि टैक्स का जो फॉर्म है वो आपने फिल करना है। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। नीचे अगर देखें करंट टैक्स स्टेटस इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसको आपने कंप्लीट करना है। ऊपर आपको नजर आ रहा है व्यू स्लैश प्रोवाइड टैक्स इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो भी लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज यानी कि जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसके अंदर जो भी लैंग्वेज जो है वो जो भी आपको समझ आती है वो आपने चूज़ कर लेनी है। ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपने चूज़ कर ली। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है जी, नीचे नज़र आ रहा है व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल है या बिजनेस है। अपने लिए कर रहे हैं, अपना स्टोर क्रिएट किया है तो इंडिविजुअल के ऊपर आपने जाना है। उसके बाद है नीचे आर यू यूनाइटेड स्टेट, तो आप नहीं हैं इसलिए आपने कोई भी शौकी नहीं मारनी। उसके बाद है जी नीचे आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट एजेंट, आपने इस पर भी नो के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास टैक्स इन आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा जी फुल नेम। फुल नेम कौन सा आएगा, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला है। ठीक है, पापा के परी पापा का परा नहीं लिखना, ना मामा का शहजादा वगैरह नहीं लिखना, अपना रियल नेम लिखना है। तो अड्डी बड़ी मेहरबानी, यहाँ पे कोई इस तरह की फजूल चीज़ नहीं देनी। कंट्री आपकी कौन सी है वो आपने लिख देनी है। परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो रहा होगा, क्योंकि आपने पहले जो है वो सारी अकाउंट की डिटेल यहाँ पे दे दी। यहाँ से आपसे पूछ रहा है स्टेट क्या है, प्रोविंस, रीजन, या आपने जो है वो ऑप्शनल है, देना तो दे दे, नहीं देना तो ना दें। उसके बाद जो है वो हमारे पास नीचे आ रहा है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर टिन। अब यहाँ पे अगर क्योंकि आप जो है वो अगर ताल्लुक़ नहीं रखते यूएस से, तो आपने जो है वो यहाँ पे टिन वैल्यू जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो प्लेस करना है। ठीक है, रियल वाला आईडी कार्ड नंबर अपना, आपका अपना ज़ाती जो है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर नीचे आ जाना, ऑल सर्विसेज विल बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द यूएस जो है वो इसको आपने मार्क कर देना, तीनों को मार्किंग करना, सेव के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये आपके सामने जो है वो आपका टैक्स का पूरा फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपके साथ सामने अपेयर हो जाएगा। उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है आई क्लैरिफाई दैट आई हैव द कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड ऑनलाइन ऑफ दिस फॉर्म, ये आपने चेक कर देना। देन आपने अपना फुल नेम यहाँ पे लिखना जो आपका असल नाम है। देन आपने सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना, डेट ऑटोमेटिकली आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो सिंपल एग्जिट इंटरव्यू के ऊपर क्लिक कर दें। फिर हम क्या करते हैं जी, हम आ गए अपने स्टोर के अंदर। अब बारी है, हमारा स्टोर जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एंटर कर दी हैं, और कोई दूसरे लिंक्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब बारी है जी यहाँ पे चीज़ें ऐड करने की। ऊपर आपको और नीचे भी आपको ये नज़र आ रहा है क्रिएट कॉन्टेंट, सेकेंड पे आपको नज़र आ रहा है आइडिया लिस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, इस तरह से एक विंडो जो है वो आपके पास अपीयर हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना चाहिए, किस चीज़ की। लाइक आप जो है वो क्लॉथिंग ब्रांड रन कर रहे हैं, का स्टोर है आपका, तो आप जो है वो सिंपल क्लॉथ्स में जाएंगे। शर्ट्स हो गई, पजामाज हो गए, टी शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई, हाई वेस्ट पैंट्स हो गई, जो भी जिस भी कैटेगरी में आपकी आती है, तो यहाँ पे टाइटल आपने वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे आइडिया लिस्ट अबाउट किस बारे में है ये ऑप्शनल है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको साइड पे नज़र आ रहा है एडिट लिस्ट, 2 प्रोडक्ट आपकी जो है वो यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अपना टाइटल यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। जस्ट एन एग्जांपल, हमने जो था वो फैशन ट्रेंड्स यहाँ पे लिखा था, और जैसे आपको याद हो बायो में तो फैशन ट्रेंड्स था, स्किन केयर था, क्लॉथिंग था, तो हमने जो है वो लाइक लेदर जैकेट्स जो है वो हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना।
थर्ड पे आपको नजर आ रहा है ब्राउज हिस्ट्री। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सर्च बार आएगी, जहाँ पे लिखा है सर्च amazon.com। इसके ऊपर जो है वो सिंपली जो टाइटल आपने आइडिया लिस्ट का दिया ना, यहाँ पे वो लिख देना है लेदर जैकेट्स वुमेन शूमन, आगे जो भी आएगा वो आपने चूज कर लेना है। ठीक है, हमने जो स्पेसिफाई नहीं किया कि वुमेन्स के लिए है या मेन के लिए है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऐड प्रोडक्ट्स जो है वो कर लेनी है। यहाँ पे जो है वो मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, आपने भी जितनी करनी है आप वो कर सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि आपने वो वाली प्रोडक्ट जो है वो ऐड करनी है जो अवेलेबल हो, और अपने स्टोर का आपने डेली चेक करना है, क्योंकि हम जो है वो यहाँ से अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो है वो कमीशन आना है। ठीक है, क्योंकि हम हेल्प आउट कर रहे हैं दीज ब्रांड्स को कि वो उनकी जो सेलिंग है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लोग सेल कर रहे हैं ना हमारे थ्रू, हमारा भी तो काम है, हम प्रमोट कर रहे हैं उनको, चाहे उनको पता है या नहीं पता, लेकिन उनकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं और हमारा ये प्रमोट करने के हमें पैसे मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपने क्या करना है, अपने स्टोर को डेली चेक करना है कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो आपके एरिया में चल सकती है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आपकी अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। ठीक है, डन के ऊपर क्लिक किया, ये आपके पास जो है वो सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेंगे कि आपने यहाँ पे लिंक लेना है या नहीं लेना है, तो आपकी मर्जी, डन के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जो हूँ वो एक और हमारे पास जैसे ही हम जो है वो स्टोर के अंदर जाएंगे ना, तो हमारे पास वो सारी लिस्ट जो है जो हमने क्रिएट की थी वो आई भी होगी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, एक प्रोडक्ट यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे ऐड कर ही दिए हैं। दूसरी जो थी वो मैं एक आइटम लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ, लाइक मैं कर लेती हूँ, किसकी करूँ, मैं कर लेती हूँ, हाँ जी, एक गोप्रो होता है कैमरा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा जो लोग यूज़ करते हैं, गोप्रो हीरो 12। ठीक है, नीचे हमारे पास आ रही है इस तरह से। यहाँ से जो है वो मैं ये ले लेते हैं एक, इसको टैग प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो और चूज़ कर लेते। ठीक है, बेहतर है कि आप जो है वो 1 से 2 से 5 से ज़्यादा ही कर लें, आपके लिए अच्छा। उसके बाद जो है वो यहाँ से मैं ये कर लेती हूँ एक, उसके बाद जो है वो मैं डिफरेंट जो है वो ये कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ये मैं कर लूँगी, उसके बाद आपको जो है वो स्टोर में जाके दिखा दूँगी कि किस तरह से हमारी जो लिस्ट है, आइडिया लिस्ट, वो क्रिएट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, जैसे ये आपकी क्रिएट हो जाएगी ना, ये देखें, क्रिएट होने के बाद अब आपका जो स्टोर का लिंक है ना, ये आपने याद रखना है। आपने ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इनके लिंक नहीं, अपने स्टोर का लिंक जो है वो आपने वहाँ पे देना है। इसका भी दे सकते हैं अगर आप स्पेसिफाई करें। ठीक है, तो वो जो बंदा है वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, तो आपके पास जो है वो ले लेगा। लेकिन बेहतर है कि आप जब अपना ये वाली चीज़ें प्रमोट कर रहे हो ना किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपने जो है वो अपनी स्टोर का भी लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करना है, आपने अपनी ये जो प्रोडक्ट्स का लिंक है वो भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये देखें, हमारे पास ये जो थी 2 हम आइडिया लिस्ट क्रिएट की थी, एक हमारी लेदर जैकेट की थी, दूसरी हमारी जो थी वो गोप्रो की थी। यहाँ पे आप फोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है वो वीडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक हम एक और तरीका आपको बता देती हूँ, हम चले गए अमेज़ोन के ऊपर, यानी कि amazon.com। ठीक है, ये हमारा स्टोर जो है वो ऑलरेडी इससे कनेक्ट हो जाएगा। आप भी ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली आ रही होगी। ऊपर जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिक हमारी ये बता रही है कि हम जो है वो अमेज़ोन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम जो है वो रन कर रहे हैं। एक हमने यहाँ पे सर्च कर लिया लाइक, ये हमारे पास है गोप्रो, हमने सर्च किया, यहाँ पे हमारे पास पहला आ रहा है ड्रैगन टच। इसको जो है वो मैं ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से भी जो है वो आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऐड टू लिस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आप पूछ रहे हैं किसके अंदर लिस्ट करनी है, तो हम जो है वो गोप्रो हीरो के अंदर जो है वो इसको लिस्ट कर देते हैं। और अभी हम जाके अपने स्टोर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारा जो हमने प्रोडक्ट अभी वहाँ से लिस्ट की थी वो यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, एक दफ़ा आपने जो है वो रिफ्रेश करना है। ये देखें, पहला था हमारे पास ड्रैगन टच, आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने देख के परेशान हो जाना, दीज आइटम्स कैन नॉट बी शिप टू योर सेलेक्टेड डिलीवरी लोकेशन, प्लीज़ चूज़ वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसकी क्या गेम है ये भी आपको बताती हूँ, इसलिए मैं कह रही थी ये चीज़ें जो है वो आपकी देखना ज़रूरी है। अपने स्टोर को जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट की हुई हैं, वो आपने अपना स्टोर जो है वो रोज़ ओपन करना है, उसमें रोज़ जो है वो चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, लिस्ट करनी है, उनको प्रमोट करना है। आप प्रमोट किस तरह से कर सकते हैं, ये एक और जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्रिएट लिस्ट। तो ये सिंपली जैसे हमने पहले किया था वही है, लेकिन सुनने वाली बात यह है कि आपने अपना जो स्टोर क्रिएट किया ना, उसका जो है लिंक वो आपने आपका यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आप
इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप जो है वो कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे कर रहे हो ना, प्रमोट कर रहे हो, तो आपने ये नीचे लिखना है कि इफ़ यू वांट टू बाय देन लिंक इन कैप्शन, और नीचे आपका स्टोर का लिंक भी होएगा, और आज ये जो प्रोडक्ट है ना, गेट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो आपने वहाँ पे कॉपी करना है, ताकि जो भी आप उसको ख़रीदना चाह रहा है वो डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर क्लिक करे। और यूजुअली जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप प्रमोट करते हैं ना, तो वो लिंक जो है वो क्लिकेबल नहीं होते, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वहाँ पे आपने अपना स्टोर का जो लिंक है ना, बायो के अंदर प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट का तो आप नहीं कर सकते, इसलिए आपने अपनी जो शॉप है, जो स्टोर है अमेज़न के ऊपर, उसका प्रोवाइड करना है लिंक अपनी बायो के अंदर। इंस्टाग्राम का बता रही हूँ, ठीक है, फेसबुक के अंदर और यूट्यूब पे ये सारे लिंक्स जो हैं वो क्लिकेबल होते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं होते, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसके लिए जो है वो आपको अपने स्टोर का जो लिंक है वो प्रोवाइड करना होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना था जी, यहाँ पे सिंपली एडिट के ऊपर आगे जो भी चीज़ें हमारी जो थी वो आउटसाइड ऑफ द रीजन जो थी वो हमारी वर्क नहीं करी थी, तो इन डॉट्स के ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक किया एंड देन रिमूव प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें थी वो हमने रिमूव कर लिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी चीज़ें जो थी वो रिमूव हुई हैं या नहीं हुई। ये देखें, आपके सामने रिमूव हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो वर्कआउट करेंगी। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पे आपने इमेजेस जो हैं वो ऐड करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, वाइल यू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स दीज प्रोडक्ट्स, और आपने जो है वो यहाँ से सिंपली सेव एज पे कर लेने। कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आपको इसी कंटेंट में मिल जाएगी। राइट क्लिक करना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे, दोनों चीज़ें आपके पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसको आपने जहाँ मर्जी, अब ये आपका काम है कि आपने इसको कहाँ कहाँ प्रमोट करना है। ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ आ गई होंगी, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने इसको टाइम देना, फिर आपकी जो है वो ये वर्किंग करेगी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने स्टोर सेटअप करना है, किस तरह से आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है, टैक्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। अब आपने क्या करना है जी, आपने प्रमोट करना है। आप इसको टिकटॉक पे प्रमोट करें, आप इसको जो है वो इंस्टाग्राम पे प्रमोट करें, आप इसको यूट्यूब पे प्रमोट करें, आपका फेसबुक पेज है या फेसबुक पे आपकी जो अच्छी फॉलोइंग है तो आप उस पर प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने शॉप का लिंक जो है वो हर हाल में प्रोवाइड करना है। और अगर आप जो है वो सिंपल एक जो है प्रोडक्ट का लिंक देते हैं तो फिर वो जो है वो शायद उस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट जो स्टोर की रीच है वो वर्क ना करे, इसलिए बेहतर है कि आपने दोनों चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इंस्टाग्राम का आपको पता है कि वहाँ पे लिंक्स जो होते हैं वो क्लिकेबल नहीं होते, तो फिर आपने क्या करना है, अपनी बायो के अंदर जो है वो लिंक्स प्रोवाइड कर देने हैं, अपना स्टोर का लिंक जो है, ताकि आपके स्टोर की जो रीच है, उसका जो वॉल्यूम है वो अप होता रहे। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए भी जो है वो ये वर्क करेंगी, इसलिए ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि उन्होंने जो है वो अर्निंग किस तरह से करनी है। ईजी मेथड है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, और कोई छोटा बच्चा जो है उसको भी आप अगर कहें तो वो भी जो है वो इससे अर्न कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से, और जो है वो ये आपने अपना काम करना है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो चाहा वही होएगा। और मुझे दुआ में याद रखें, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।